आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रॉकेट ऊर्ध्वाधर उड़ान के लिए तैयार है तथा 450 किलोग्राम ईंधन रखता है। तो गैस जेट की निर्वातक चाल एग्जॉस्ट स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकंड है। गैस जलने की न्यूनतम दर कितनी होनी चाहिए? हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, उसमें पहला पार्ट है रॉकेट के भार को संभालने के लिए। सेकंड हमारा जो है रॉकेट को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रारंभिक ऊपरमुखी अपवर्ड त्वरण देने के लिए ताकि आवश्यक प्रणोद मिल सके। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जब ईंधन के जलने की दर 10 किलोग्राम पर सेकंड है तब रॉकेट की चाल पूरे ईंधन के जलने पर क्या होगी? g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे एक रॉकेट हमें कंसीडर करना है। हमने यहाँ पे इसको जो है एक रॉकेट मान लिया। ओके, ये हम मान लेते हैं हमारा कोई रॉकेट है। इसमें क्या है, इस रॉकेट का जो द्रव्यमान क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? इस रॉकेट का द्रव्यमान हमारा क्वेश्चन में 50 किलोग्राम गिवन है। तो यहाँ पे जो है ईंधन जो रखी गई है, इस रॉकेट के अंदर जो हमारी ईंधन रखी गई है उसकी मात्रा कितनी है? 450 किलोग्राम के बराबर है। इसकी मात्रा यहाँ पे 450 किलोग्राम है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हमें जो है इसका पहला पार्ट हमारा रॉकेट के भार को संभालने के लिए जो है इसमें यहाँ पे जो है ईंधन के गैस के जलने की दर कितनी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, रॉकेट में हमारे यहाँ पे ये गैस जलती है तो यहाँ पे जो है क्या होता है, गैस हमारी इस डायरेक्शन में जो है जल के जो है इस डायरेक्शन में जो है इसका संवेग आता है। गैस जो हमारी जलती है उसका इस डायरेक्शन में संवेग आता है। तो फिर क्या होता है, इस रॉकेट को जो हमारा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो है एक फोर्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे संवेग संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारा जो है जब गैस का इस डायरेक्शन में संवेग आएगा कुछ, तो हमारा जो है रॉकेट को भी इस डायरेक्शन में जो है हमें संवेग मिलता है, बल मिलता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये रॉकेट जो है ऊपर की तरफ गति करता है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर इसका भार हमें सिर्फ संभालना है, ओके, यहाँ पे इसका भार संभालने के लिए जो है गैस के जलने की न्यूनतम दर कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा इसका भार किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से हमारा भार ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में लगेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है m इंटू जी होगा। तो ये हमारा जो है अगर इसका सिर्फ भार संभालना है तो जो हमारा जो है इसके गैस के जलने के कारण जो इस पे रॉकेट पे बल लगेगा एफ नेट, वो क्या होना चाहिए, हमारे इसके भार को बैलेंस करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हम जो है ए का जो है पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारा एफ नेट होना चाहिए, जो परिणामी बल ऊपर की डायरेक्शन लग रहा है, ये इसके भार mg को बैलेंस करना चाहिए। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग जो हमारा परिणामी बल होता है ये हमारे किसके बराबर होता है, dp डिवाइडेड बाई टी। dt होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मीन्स ये dp डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, m इंटू जी के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि हमारा जो है यहाँ पे गैस जेट की जो निर्वातक चाल हमारी 2 किलोमीटर पर सेकंड है। मीन्स है यहाँ पे हमारी जो गैस की जो स्पीड है, चाल, ये क्या है, हमारी नियत है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, द्रव्यमान चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पूरा निकाय गैस का द्रव्यमान और ये हमारा रॉकेट का, ये दोनों मिलकर पूरे निकाय का हमारा द्रव्यमान होगा। अगर गैस लगातार जल रही है तो इसका द्रव्यमान लगातार चेंज हो रहा है। तो जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है हमारे इसके द्रव्यमान में चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो मीन्स हमारा यहाँ पे P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो v तो हमारा जो है यहाँ पे नियत हो गया जो रॉकेट की स्पीड है, और इनटू हमारा जो है dm डिवाइडेड बाई dt के बराबर हो जाएगा। हम इसके साइन को जो है माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि द्रव्यमान लगातार कम हो रहा है। ओके, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस के जलने की जो दर हो जाएगी dm डिवाइडेड बाई dt। गैस के जलने की दर मीन्स द्रव्यमान में परिवर्तन की दर समय के साथ किस तरीके से हो रहा है, वही हमारा गैस के जलने की दर होगी। तो mg डिवाइडेड बाई वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम जो है सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा m कितना हो जाएगा, पूरे निकाय का द्रव्यमान जो हो जाएगा, हमारा जो ईंधन का द्रव्यमान 450 किलोग्राम है, प्लस हमारा रॉकेट का द्रव्यमान इंटू हमारा जो है जी हमें कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, इंटू डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा वी आर कितना दिए 2 किलोमीटर पर सेकंड। मीन्स 2 इंटू 10 की पावर 3 जो है ये मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब जब इसको हम सरल करते हैं, तो जब इसको हम सरल करेंगे 450 हमारा कितना हो जाएगी, ये हमारा जो है यहाँ पे ये 500 के बराबर हो जाएगा। 500 इंटू 10 इंटू यहाँ पे हमारा 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर माइनस 3 ये हमारा जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है यहाँ पे जो है 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सरल करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो और ये एक जीरो मिलके ये जो हमारे 10 की पावर माइनस 3 को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 2.5 जो है किलोग्राम पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये आंसर हमारा जो है ईंधन के जलने की दर हमारी कितनी होनी चाहिए, 2.5 किलोग्राम पर सेकंड के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये पहले पार्ट का हमारा ये आंसर हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या करना है, पहले ही पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम जो है
सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जब हमारा जो है रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है ऊपर की डायरेक्शन में हमें त्वरण मिल सके, तो तब हमारा जो है गैस के जलने की दर हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर उसको रॉकेट को ऊपर के डायरेक्शन में अगर हमें कुछ त्वरण चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको ऊपर की डायरेक्शन में हमें त्वरण भी चाहिए। ओके, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में ये हमें क्या चाहिए, यहाँ पे त्वरण भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर ऊपर की डायरेक्शन में कुछ त्वरण चाहिए तो हमारा क्या होगा कि इसकी जो है गैस के जलने की दर और तेजी होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि जो गैस होगा उस पर हमारा एक आभासी त्वरण काम करेगा और वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पे जो परिणामी बल हो जाएगा, यहाँ पे mg प्लस हमारा जो है गैस जो है m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इस कंडीशन जो हमारा परिणामी बल हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये एफ नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे mg प्लस हमारा जो है m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि जो एफ नेट होता है हमारा क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग ये dp डिवाइडेड बाई dt होता है। पहले पार्ट में हमने बताया ये, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m को कॉमन कर लेंगे तो ये g प्लस a के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो है चाल तो हमारी फिक्स है रॉकेट की, तो ये वी हो जाएगा और माइनस गैस के जलने की दर माइनस dm डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा, मीन्स द्रव्यमान में परिवर्तन की दर। ओके, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे m g प्लस ए के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस dm डिवाइडेड बाई dt हमारा कितना हो जाएगा, माइनस dm डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे m g प्लस ए डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी आर के बराबर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान 450 प्लस 50 500 हो जाएगा। 500 इंटू जी हमारा 10 है और ए हमें 20 गिवन है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा कितना है, ये 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा और 10 की पावर 3 10 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7.5 किलोग्राम पर सेकंड होना चाहिए। तो पहले पार्ट का जो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट में जो दूसरा हमारा गिवन है क्वेश्चन, उसका आंसर हमारा 7.5 किलोग्राम पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है सेकंड वाले पार्ट को, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब ईंधन के जलने की दर हमारी जो है 10 किलोग्राम पर सेकंड है, तो तब रॉकेट की चाल पूरे ईंधन के जलने पर क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हमारा ईंधन के जलने की दर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर पूरा ईंधन जल जाता है तो उस कंडीशन में रॉकेट की चाल क्या होगी, हमें ये बतानी है। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा। जो हमारा यहाँ पे dm डिवाइडेड बाई dt गिवन है क्वेश्चन में, माइनस dm डिवाइडेड बाई dt हमारा कितना है, माइनस dm डिवाइडेड बाई dt हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये यहाँ पे जो है 10 किलोग्राम पर सेकंड के बराबर है। ये 10 किलोग्राम पर सेकंड है, मीन्स एक सेकंड में जो है 10 किलोग्राम ईंधन जल जा रही है। टोटल हमारा ईंधन की मात्रा कितनी, 450 किलोग्राम। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 450 किलोग्राम ईंधन के जलने में हमारा कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम पर सेकंड है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 जो है सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो मीन्स 45 सेकंड में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा जो है ईंधन जल जाएगा। तो उस कंडीशन हमें चाल बतानी है। तो यहाँ पे चाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम न्यूटन की गति का समीकरण यूटिलाइज करेंगे, लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जो है ईंधन के जलने में जो है उसको कितना वेग प्राप्त हो रहा है। मीन्स हमारा जो है यहाँ पे फिर से हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा जो है वी आर जो हमारी प्रारंभिक स्पीड थी जो रॉकेट की, इंटू हमारा जो है डीएम डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, अब एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए लिखेंगे। न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार एम इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वी आर इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रॉकेट के ईंधन के पूरे जलने पे उसको कितनी स्पीड प्राप्त हो रही है हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से एम इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये वी आर जो प्रारंभिक चाल थी हमारी इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो है डी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी वी, ये हमारा यहाँ पे डी वी हो जाएगा, डी वी इक्वल टू हमारा जो है वी आर इंटू हमारा जो है डी एम डिवाइडेड बाई जो है एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों साइड जो है समाकलन कर देंगे। तो हमारा पूरा ईंधन जलने के बाद जो स्पीड आ जाएगी, जो है पूरा ईंधन जलने में जो हमारा वेग प्राप्त हो रहा है वी इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा वी आर इंटू हमारा जो है यहाँ पे इसका लॉग लेना पड़ेगा एल एन हमारा जो है एम नॉट डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। ओके, एम नॉट डिवाइडेड बाई एम, ये हमारा क्या है यहाँ पे एम नॉट हमारी जो है बाद में जो है पूरा, ये हमारा जो है यहाँ पे जो है दोनों द्रव्यमान है, एक हमारी जो प्रारंभिक स्थिति में द्रव्यमान है और एक दूसरा हमारा जो है अंतिम स्थिति में द्रव्यमान है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पहले हमारा टोटल निकाय का द्रव्यमान कितना था, ये एम नॉट हुआ है, बाद में कितना हमारा बचता है, ये हमारा जो है एम
वह है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे जो है ये v हमें मिल गया है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है न्यूटन की गति का जो है समीकरण यूटिलाइज करेंगे। कौन सा? पहला समीकरण, v इक्वल टू क्या होता है हमारा u प्लस at के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा अब स्पीड हो जाएगी v डैश इक्वल टू हमारा जो है u माइनस जी टी, ये तो हमारा त्वरण के कारण हो रहा है, प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पे v जो हमारा मिल रहा है, v हमारा कितना है, वी आर एल एन एम नॉट डिवाइडेड बाई हमारा m के बराबर। यहाँ पे हम जो है ये एक्स्ट्रा स्पीड हमें क्यों ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमारा क्या कर रहा है, जो माइनस जी टी है इसके गुरुत्वीय त्वरण की वजह से उसकी स्पीड कम भी तो होती रहेगी। ये हमारा जो है नीचे की डायरेक्शन में त्वरण है, और ये हमारा जो रॉकेट के ईंधन के जलने के कारण हमारा क्या आया है, जब पूरा ईंधन जल जाएगा उस कंडीशन में ये हमारा वेग आया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रॉकेट के ईंधन के जलने की वजह से जितना वेग मिला होगा और इस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से उसका वेग कुछ ना कुछ हमारा कम भी होगा, तो इसलिए हमारा जो है ये फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से वी डैश इक्वल टू प्रारंभिक वेग रॉकेट का शून्य था, माइनस जी की वैल्यू 10 है, इंटू टी हमारा कितना है 40 सेकंड है, प्लस हमारा जो है वी आर कितना है, वी आर पहले 2 इंटू 10 की पावर जो है 3 प्रारंभिक स्पीड ये थी, इंटू एल एन प्रारंभ में जो है हमारे जो है पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना था, 450 किलोग्राम ईंधन था, 50 रॉकेट का था, तो ये कितना था 500 था। बाद में जब ईंधन पूरा जल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ रॉकेट का हमारा द्रव्यमान यहाँ पे बच जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर हम सरल करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एल एन 10 आ जाएगा, तो यहाँ से वी डैश इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -450 प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम सरल करते हैं तो 4605 पॉइंट जो है 17 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे इसको जब हम माइनस करते हैं तो वी डैश कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.17 तो हमारा रहेगा ही, 5 में से 0 माइनस होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये 4155.17 हमारा जो है ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 4.155 जो है ये किलोमीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।